हेलो गाइज़, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइज़ आपको पता तो चल ही गया होगा कि बिहार के एस्टेट की वैकेंसी आ गई है। तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में एक एक जानकारी मैं आपको दूंगी, कैसे आपको फॉर्म फिलअप कहाँ पे जा करके करना है, क्या इसमें सब्जेक्ट होने वाला है, किन को देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो होने वाली है बहुत इंफॉर्मेटिव, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो किस बारे में है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है ये इसकी रिलीज़ जो है कल हुआ है। ये एस्टेट का, सॉरी वैकेंसी नहीं है ये, मतलब जैसे पात्रता परीक्षा है, जैसे सीटेट वगैरह होता है, वैसे ही एस्टेट है, ये बिहार लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो ये कहकर इसे जो है नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो ये संरचना बताई गई है कि किस तरीके से एग्जाम वगैरह लेंगे, शायद ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ देख लीजिए, पात्रता परीक्षा में प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होंगे, मतलब कि आपके MCQ क्वेश्चन होंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी कि 1 अंक एक प्रश्न के लिए, ठीक है। एक प्रश्न के लिए आपको जो मार्क्स होगा, मार्क्स 1 होगा, ठीक है। और इसके बाद नीचे दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस परीक्षा में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आप इसको फॉर्म फिलअप करते हैं तो। इसके साथ ही आ जाता है परीक्षा का विषय। तो परीक्षा का विषय क्या होने वाला है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा। माध्यमिक के लिए होगा पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए होगा पेपर 2। इसमें क्या क्या विषय हैं ये हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, विषय दिया गया है। यहाँ देखिए, सामान्य विषय में आ जाता है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। इसके साथ ही और भी नीचे है। हाँ, ये भाषा में आपका सिर्फ इतना ही है, ठीक है। इसके साथ आपको क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आप भाषा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, विषय समूह में कम से कम 50% अंक होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त, ठीक है। स्नातक आपका होना ज़रूरी है। इसके साथ ही B.Ed की डिग्री ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने B.Ed किया है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे इस वाले एग्ज़ाम को देने के लिए। और अगर आपने D.Led किया है तो इसमें D.Led के बारे में अभी कोई बात नहीं कही गई है, तो मे बी D.Led का पेपर यहाँ पर D.Led वाले नहीं दे सकते, सिर्फ B.Ed वाले ही दे सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातक में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वालिफिकेशन वगैरह दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर देखते शारीरिक शिक्षा का है, तो शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन का है। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के बाद फिजिकल एजुकेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके पास जो ये शारीरिक शिक्षा वाला सब्जेक्ट होता है। तो संगीत के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ललित कला विषय है और ये नृत्यक विषय है। तो इसमें क्या क्या चाहिए, न्यूनतम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको जो है संगीत शिक्षा में स्नातक होना चाहिए आपके पास, यानी कि ग्रेजुएशन आपका संगीत में होना चाहिए। इसके साथ ही 50% मार्क्स के साथ स्नातक यहाँ भी होना चाहिए ललित कला के साथ। और अगर नृत्यक के लिए कर रहे हैं आप तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नृत्यक शिक्षा में स्नातक होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी हो गई एलिजिबिलिटी। इसके बाद यहाँ पे और भी दिया गया है एक और विषय, ये विशेष शिक्षकों के लिए जो तो अब बात कर लेते हैं उच्च माध्यमिक की। तो उच्च माध्यमिक में यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय दिया गया है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली और प्राकृतिक। और भी नीचे है, शायद एक बार देख लेते हैं हम। और यहाँ पे बाकी सब विषय दिए गए हैं। ये तो लैंग्वेज हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिकी, रासायनिक, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और सामाजिक शास्त्र। और इसके साथ ही अर्थशास्त्र भी है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है और गृह विज्ञान है, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्ट हो गए आपके। इसके बाद यहाँ पे है वाणिज्यिक का, और इससे रिलेटेड जो भी योग्यता है उसको देख लेते हैं हम पहले। तो यहाँ देख सकते हैं आप 50% से आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, जो कि स्नातक होना चाहिए, स्नातक में। और इसके साथ ही जो भी आप रिलीवेंट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी के लिए कर रहे हैं, संस्कृत के लिए, जिसके लिए भी कर रहे हैं, वो आपका जो है स्नातक में वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ ही और भी बहुत सारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है, तो आप इसको पढ़ लीजिए।
तो यहाँ पे स्नातक का यहाँ पे वाणिज्यिक का देख लेते हैं। वाणिज्यिक का अगर आप करना चाहते हैं तो 50% मार्क्स के साथ आपको स्नातक होना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें बीएड नहीं मांगा गया है, लेकिन आपका जो ये पहले वाला था जिसमें कि ये सारे सब्जेक्ट्स थे, सामान्य जो विषय हैं, इसमें आपका बीएड ज़रूरी है। यहाँ पे बीएड भी आपका होना चाहिए और 50% मार्क्स भी होना चाहिए आपका स्नातक में। इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं और क्या दिया गया है। कंप्यूटर साइंस का दिया गया। कंप्यूटर साइंस में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से आपने किया हो, और स्नातक होना ज़रूरी है आपका। इसके साथ अगर आपने बी किया है, बीटेक वगैरह किया है, तो यहाँ पे अथवा करके जो भी क्वालिफिकेशन दी गई है इसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जो इसमें क्या कहा गया है। अगर इससे रिलेवेंट आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे एक और नोट दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। नोट, कंप्यूटर विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं तो यहाँ पे बीएड नहीं मांगा गया है। अदर सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो वहाँ पे बीएड की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इसके साथ हम देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे कृषि का दिया गया है। कृषि विज्ञान में अगर आप कर रहे हैं तो न्यूनतम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, किसी भी स्नातक मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक आपको होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे एक नोट दिया गया है। मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख लीजिए। और आगे देख लेते हैं संगीत का। अगर आप कर रहे हैं म्यूज़िक के लिए तो यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए। आपका किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना ज़रूरी है। संगीत का विषय भी आपके पास स्नातक में होना चाहिए। और यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। तो ये है विषय यहाँ पे दिया गया है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक है, कॉमर्स है, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको चेकआउट करें। इसके साथ इसमें क्या क्या है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी पोस्ट है वो यहाँ दिया गया है। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है पाठ्यक्रम जो होगा आपका, ये पेपर 1 जो है तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य में विश्वविद्यालयों में लागू स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम, मतलब कि आपका जो अगर आप माध्यमिक के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे विश्वविद्यालय में जो स्नातक तक का होता है वो, और अगर आप उच्च माध्यमिक के लिए कर रहे हैं तो आपका तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम होगा आपका, ठीक है। तो स्नातक स्तरीय इसमें होगा और इसमें स्नातक स्तरीय इसमें भी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा। क्वेश्चन आपका जो है 100 मार्क्स का आएगा, जो कि वस्तु विषय यानी कि जो भी सब्जेक्ट के लिए आप फिलअप करेंगे तो उस सब्जेक्ट से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और बाकी जो कला और शिक्षा अन्य दक्षता होती है उसमें आपका 50% यानी कि कुल जो पेपर है आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। इसके साथ यहाँ पे अर्हता वगैरह दिया गया है कि आपका आवेदन जो भी आवेदन करने वाला है भारत का नागरिक हो। तो इसमें ये नहीं कहा गया कि सिर्फ बिहार का हो, तो आप अगर बाहर के भी हैं तो शायद अप्लाई कर पाएंगे। एक बार चेकआउट करके मैं आपको दूसरे वीडियो में अपडेट जरूर दे दूंगी इसके रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पे जितना भी इसमें लिखा गया है उसके हिसाब से तो यही है कि सिर्फ बिहार के नहीं बाहर के लोग भी इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी ये सब दिया गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग वगैरह के लिए तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। हम आ जाते हैं एज पे, बात कर लेते हैं एज की। एज में क्या क्या छूट वगैरह दी गई है। तो यहाँ पे आरक्षित पुरुषों के लिए 37 साल है, फिर 40 साल महिलाओं के लिए है, अनारक्षित महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग वगैरह सबके लिए 40 साल है। सिर्फ अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 42 साल आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग में संकल्प, यहाँ पे 10 साल की जो छूट है, लेकिन ये 10 साल की छूट किस हिसाब से है उसको आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के रिगार्डिंग भी दिया गया है, वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एस्टेट पेपर 1 किस में होगा, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान जो भी है आपका हमने पढ़ लिया पहले भी ये चीज़। यहाँ पे उत्तीर्ण का देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे मार्क्स कितना लाना ज़रूरी होगा तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है। तो सामान्य कोटि के अगर आप हैं तो 50% होना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग से हैं तो 45.5% है। अत्यंत पिछड़ा है तो 42.5 है। अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के लिए 40% है, दिव्यांगों के लिए भी 40 है और महिलाओं के लिए भी 40 है। तो इतने अंक अगर आप ले आते हैं तो आप यहाँ पे उत्तीर्ण माने जाएंगे। प्रमाण पत्र की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण निर्गत किया जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें कि यहाँ पे अवलोकन में माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत होगी, यानी कि आपका जो भी ये सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा ये आपका जीवन भर के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी बात है। आजकल सीटेट का भी जो है हमेशा के लिए वैलिड कर दिया गया है, तो इसको भी होना ही चाहिए था। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क में आपका अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, ठीक है, या फिर पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको लगेगा यहाँ पे पेपर 1 के लिए 960 रुपये, और अगर पेपर 2 और पेपर 1 दोनों फिलअप कर रहे हैं
अच्छा, दोनों पेपर कर रहे हैं तो 1440 है, एक कर रहे हैं तो 960 है। अनुसूचित जाति, SC ST और दिव्यांगों के लिए 760 रुपये है। दोनों पेपर करेंगे तो 1140 रुपये है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ये आपका ऑनलाइन होगा, तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगी। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है, तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। वैसे अभी कोई किसी काम का है नहीं, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और इस चीज़ को ये बाद में पढ़िएगा। एग्ज़ाम देने के बाद भी आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पढ़ सकते हैं। जैसे प्रवेश की बात करें, प्रवेश परीक्षा की अवधि कितनी होगी, तो विधि का आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता एस्टेट 2023 की अवधि 150 मिनट की, यानी कि आपका 150 मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ऑनलाइन प्रश्न पत्र भरने की तिथि, यानी कि एग्ज़ाम देने की जो आपका जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है अभी आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का 9 तारीख से, और ये लास्ट डेट होगी आपका 23/8 तक। ठीक है, तो अभी रुक जाइए, 1-2 दिन के बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन 23 तक मत रुकिएगा, उसके पहले ही कर लीजिएगा, 10 दिन पहले ही। ठीक है, आगे देखते हैं परीक्षा आवेदन भरने की विधि वगैरह हम बताई गई। इस वाली वेबसाइट पर आप जाके यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि नियमित, यहाँ पे सारी विधि दी गई है, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, परीक्षा शुल्क कैसे कटवानी है, फॉर्म कैसे भरना है, और यहाँ पे प्रमाण पत्र क्या क्या अपलोड करना होगा, ये सब यहाँ पे दिया गया है। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली थी जो इसमें मुझे नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ऐसे आपको बता देती हूँ, अगर महिला हैं आप, महिला हैं तो आपको जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहती हैं तो आपको अपने पिता के नाम पर ही सारा डॉक्यूमेंट आपको बनवाना होगा, जैसे कि रेजिडेंटियल सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, NCL वगैरह, ये सब आपका पिता के नाम का होना चाहिए। इसके साथ ही प्रमाण पत्र की बात करें तो 10वीं 12वीं का, स्नातक का लगेगा आपका, स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों ही लगेगा। BEd का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अन्य शैक्षिक योग्यता है तो दे सकते हैं आप। समकक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, और जो OBC के हैं उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ यहाँ पर दिया गया है, तो सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि सारे कमेंट का रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ अपने चैनल पे। और जो भी है ये फॉर्म आप भर दीजिएगा, फॉर्म अच्छा है। अगर आपने BEd किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं, आगे आने वाले समय में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि जिन लोगों ने पहले एस्टेट दिया है उनको कितना बेनिफिट है। फॉर्म उन लोगों ने भरा है बिहार शिक्षक बहाली में, तो इसमें जो है सीट की संख्या जितनी है उतनी ही, उससे कम ही फॉर्म डाले गए हैं। तो अगर ये लोग पास करने वाला अंक ले आते हैं तो इन लोगों का हो ही जाएगा। तो ये अगर आप भर देते हैं और ये आपके पास होता है तो बहुत ही आपको आगे चल के मदद मिलने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।